कलम इंडिया न्यूज के नए सेगमेंट सत्ता, साजिश और संग्राम में आपका स्वागत है। बिहार में बदले समीकरण के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। लोकसभा का चुनाव बस चंद दिनों में होने वाला है और इसे लेकर सभी सियासी दल अपनी अपनी गोटियां सेट कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी उन नेताओं में दिख रही है जो इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोकने की तैयारी में है। हालांकि अभी सीटों के बंटवारे का पेच उलझा हुआ है। कलम इंडिया न्यूज इसी मुद्दे को लेकर हाजिर है। हम आपको बताएंगे कि किस लोकसभा सीट पर कौन प्रत्याशी हो सकता है और किन चेहरों के साथ पार्टी चुनावी मैदान में उतर सकती है। आज बात सिवान लोकसभा सीट की करेंगे। बिहार में आगामी चुनाव को लेकर सभी 40 लोकसभा सीटों पर राजनीतिक मंथन शुरू हो गया है। चुनावी चर्चा के बीच बिहार की हॉट सीट माना जाने वाला सिवान चर्चाओं में है। आज हम आपको सिवान सीट का इतिहास और समीकरण बताएंगे। बिहार में चुनाव शुरू होते ही सिवान की सीट पर कई लोगों की नजर रहती है और सिवान का इतिहास भी काफी मशहूर है। आपको बता दें कि सिवान लोकसभा सीट पर करीब 18 लाख मतदाता है जो यहां से सांसद चुनने के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। देश के पहले राष्ट्रपति देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती सिवान की राजनीति बिहार में हमेशा चर्चा का विषय रही है। हालांकि सिवान 1957 से ही लोकसभा सीट है, लेकिन यह 1972 में एक जिले के रूप में अस्तित्व में आया। बिहार का भोजपुरी भाषी क्षेत्र सिवान लोकसभा सीट वैसे ही काफी सुर्खियों में रहा है। इस सीट से 4 बार बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन जीतकर संसद पहुंचे। एक बार शहाबुद्दीन जनता दल तो 3 बार वह राजद के टिकट पर संसद की सीढ़ियां चढ़ने में कामयाब रहे थे। 1957 में हुए इस सीट पर पहले आम चुनाव में महिला प्रत्याशी कांग्रेस की झूलन ने जीत हासिल की थी। इसके बाद से 1971 तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। फिर इमरजेंसी के बाद 1977 में यह सीट कांग्रेस से भारतीय लोक दल ने छीन ली थी। इस सीट पर 1996 से 2009 तक मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कब्जा जमाए रखा। 2014 की मोदी लहर में यह सीट बीजेपी के हिस्से में आई, जबकि 2019 में इस सीट को भाजपा जदयू गठबंधन की वजह से लड़ने के लिए जदयू को मिला और जेडीयू ने यहां जीत हासिल की। इस सीट पर आरजेडी ने शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को उनके जेल जाने के बाद से 3 बार उम्मीदवार बनाया, लेकिन तीनों ही बार वह हार गई। इस सीट पर शहाबुद्दीन की इतनी पकड़ थी कि जेल में रहकर भी शहाबुद्दीन इस सीट पर 2004 में लोकसभा का चुनाव जीत गए थे। आरजेडी जिस एमओई समीकरण के कारण सत्ता के शीर्ष तक पहुंची, वो इस सीट पर सबसे ज्यादा कारगर साबित होता नजर आया। लेकिन बदलते समीकरण में यहाँ बहुत कुछ बदला है। इस सीट पर एमओई समीकरण के साथ ही कुशवाहा, मल्लाह और दलित वोट बैंक का भी खासा प्रभाव है। सवर्ण, रविदास और कुशवाहा कुर्मी वोटर यहाँ का चुनावी गणित बदलने की ताकत रखते हैं। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। इस सीट पर ओम प्रकाश यादव ने निर्दलीय 2009 में चुनाव जीतकर मोहम्मद शहाबुद्दीन को पटखनी दी थी। उस दौरान ओम प्रकाश यादव की वह जीत राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना था। सिवान लोकसभा सीट के अंतर्गत सिवान, जीरादेई, दरौली, रघुनाथ, दौरंदा, बड़हरिया विधानसभा सीटें आती हैं। 1984 के बाद इस सीट से कांग्रेस का सफाया हो गया था। इसके बाद से इस सीट पर कभी कांग्रेस जीत दर्ज नहीं कर पाई। मोहम्मद शहाबुद्दीन को चर्चित तेजाब कांड में उम्र कैद की सजा मिलने के बाद यहाँ राजद कमजोर हुई और यहाँ के वोटरों का चुनावी मिजाज भी बदल गया। बिहार में एक बार फिर सियासी समीकरण बदले हैं तो सिवान पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। 2009 में ओम प्रकाश यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़कर शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को हराकर भाजपा का दामन थाम लिया। इसके बाद 2014 में मोदी लहर में ओम प्रकाश यादव फिर हिना साहब को हराकर सांसद बने। इसके बाद 2019 में यहां से जदयू की कविता सिंह सांसद चुनी गई थी। लेकिन इस बार इस सीट पर सियासत बदलती नजर आ रही है। 2019 के चुनाव में यह सीट जेडीयू के कब्जे में गई थी और कविता सिंह को यहां से उम्मीदवार बनाया गया था। इसमें जदयू प्रत्याशी की जीत हुई और दूसरे नंबर पर राजद आया था।
इसमें जदयू की कविता सिंह को 4,48,473 मत मिले थे। वहीं राजद की हिना साहब को 3,31,515 वोट मिले थे। तीसरे पायदान पर माले के अमरनाथ यादव रहे थे। इनको 74,644 वोट मिले थे। वहीं 2024 के चुनाव में एक बार फिर जेडीयू इस सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है और कविता सिंह पर फिर से पार्टी दांव खेल सकती है। वहीं एक खबर यह भी है कि जेडीयू इस बार अपना प्रत्याशी बदल भी सकती है। खबर है कि इस बार जेडीयू हिना साहब को टिकट दे सकती है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं आरजेडी इस बार चुनाव में नए चेहरे के साथ चुनावी मैदान में उतर सकती है। वहीं महागठबंधन में इस सीट को लेकर माथापच्ची जारी है, क्योंकि इस सीट पर माले ने भी अपनी दावेदारी तेज कर दी है। हालांकि आरजेडी की तरफ से अवध बिहारी चौधरी या विनोद जायसवाल को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। चर्चा है कि पार्टी इसके लिए तैयारी भी शुरू कर चुकी है और ग्राउंड पर लोगों और नेताओं से फीडबैक भी लिया जा रहा है। वहीं यहाँ की समस्याओं की बात करें तो यहाँ बेरोजगारी और अपराध पर लगाम लगाना बड़े मुद्दे हैं। जिले में एक सूता मिल और 3 चीनी मिलें थी जो अब बंद है। रोजगार के लिए यहाँ के अधिकतर युवा खाड़ी देश की ओर रुख करते हैं, जिस पर जनप्रतिनिधियों को ध्यान देने की जरूरत है। सत्ता, साजिश और संग्राम के अंक में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में किसी और लोकसभा की बात करेंगे और बताएंगे कि उस सीट से किसकी दावेदारी कितनी मजबूत है और पार्टी किस नेता पर भरोसा जताएगी। अभी तक आपने कलम इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि लोकसभा से जुड़ी अपडेट और सटीक खबरें हम ही आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं।